हेलो फ्रेंड, थैंक्स फॉर क्लिक ट्रैवलर मॉन्क। और मैं अभी हूँ इंडिया और चाइना के एकदम बॉर्डर एरिया में। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं छोटा सा नीति गांव, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है। और इससे आगे सिविलियंस वगैरह को जाना अलाउड नहीं है। इससे आगे केवल हमारे जो आर्मी और डिफेंस से रिलेटेड लोग हैं वही इससे आगे तक जा सकते हैं। और अगले कुछ दिनों तक मैं इस एरिया को एक्सप्लोर करूँगा। तो मैं इसी के ऊपर ये नई सीरीज़ बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं ये सीरीज़। मेरा नाम खुशहाल सिंह खाटी। खुशहाल सिंह खाटी। ऐसा है, हमारे गांव में, नीति गांव में पहले ज़माने में उआ, जौ और आलू, ये 3-4 चीज़ बोते थे। घमसाली गांव में अधिकतर फापर और आलू की मरारी का चीना, और नीति का प्रसिद्ध उआ जो गेहूँ नुमा होती है, उआ सत्तू बनता है उसका। तो ये और क्या कहते हैं, माणा का बिट्टी पीस करके बिल्कुल मैदा जैसा होता हो। वाह। तो ये 3 चीज़ें प्रसिद्ध है इस घाटी में, नीति का उआ, मलारी का चीना और माणा का बिट्टी। लेकिन यहाँ से जाता था मंडुआ हुआ, जौ हुआ, उआ हुआ। मंडुआ और उआ का तो सत्तू बनाते थे वो लोग, जौ का सत्तू बनाते थे। वहाँ का रिवाज ऐसा था, जो घोड़े बकरियों के साथ रहेगा उसको जौ का सत्तू दिया जाएगा। हाँ, और जो मालिक है घर में जो हैं उनको उआ का सत्तू दिया जाता है। हाँ, एक दफ़े कक्षा 5 में था मैं, कक्षा 5 पास करके तिब्बत ले गए मुझे। इतने बकरी हैं और प्रत्येक बकरी के हिसाब से 2 रुपये 3 रुपये, उस समय इतना ही था क्या, उसका ऊन निकालना है। तो वो साहब सौदा वौदा हो गया, उसके साथ ऊन निकाल दिया हमने। फिर क्या करना है, अब उस ऊन के बदले हमने क्या देना है, वो उआ, वो जौ और क्या कहते हैं ये मुंडुआ, उसके बदले, ऊन के बदले वो देना है हमने। तो इस प्रकार से व्यापार हो। तो हम लोग जब जाते थे तो हमको भी नमक कहाँ मिलता था, वहाँ मिलता, वो उधर से आता है। छागा कहते हैं ना, छागा उस समय तिब्बती भाषा है। छा मने नमक हुआ, मैंने वो जगह का नाम होगा ना। हाँ, हमसे वो छा मने नमक था। वहाँ तालाब, वो तालाब के अंदर से निकाल लेते हैं वो लोग। आप ये समझो कि जो भाषा हम बोलते हैं, जो हमारी बोली है ना, भूटे भाषा क्या, आज हमारे बच्चे जो है वो भाषा नहीं बोल ही नहीं सकते, वो कह ही नहीं सकते चीज़ें नहीं, खत्म होती जा रही हैं। क्योंकि क्या हो गया ना, जितने भी हमारे जो है जो भी बच्चे हैं या वो हैं, वो जो सर्विस कर रहे हैं, वो क्या है कि वो भाषा उनको, वो आपस में नहीं बोल रहे हैं, वो वहाँ हिंदी बोल रहे हैं। जो ये भाषा है ना बेटा, हम यहाँ घर में जो ये हमारा भाषा है, ये व्यापारी भाषा है। जैसे आप हैं, आपके साथ हमने व्यापार करना है, सौदा करना है, हम आपस में अरे क्या खेबोद आचिन भाई, क्या खेबोद लगा आचिन, ऐसा है ये। अच्छा। और आपके उसमें दिमाग में आएगा नहीं क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। हाँ, ये है व्यापारी भाषा। धीरे धीरे ना वो ये तिब्बत, हाँ, लुप्त होना ही है। उसने तिब्बत जाना बंद हो गया, अब व्यापार किससे करना है। ये मकान बनाया हमारे दादा परदादा लोगों ने। हाँ, और उस जमाने में लकड़ी, इतनी नकाशी आप पूछो मत। आप बारीकी चुनाई है ना उसमें, आप देखोगे ना, इतनी बारीक चुनाई, और बीच में उसमें जैसे आपका जो है वो लकड़ी जैसे पटाव देते हैं क्या, लकड़ी का वो डाला था बेम टाइप का ना, तो वो उन्होंने डाला था। अब कैसे बनाया होगा उस जमाने में, लकड़ी के छत इसलिए थे कि उसमें जो है जैसे नीचे होता था ना, तो अंदर उसमें गर्माहट होती थी। पेड़ को गिराया तो उस समय आरी नहीं था। उस समय क्या करते थे, वो कुल्हाड़ी से उसको फाड़ते थे, तो वो सीधा मोटर निकलना ही है उसने, तो वो मोटर लाया उसमें मकानों में। बोला कि लकड़ी अच्छा इंसुलेशन का काम भी करता था ना। हाँ, गर्म नहीं रखता था। क्यों नहीं, जो दरवाजों के बनते थे ना, उनकी हाइट भी कम होती। आपने नीति में देखा हो, यहाँ देखा होगा, अब तो लोग चादर बिछाने। केवल नीति गांव में पठाल वाला मकान था, पठाल का मकान।
बाकी और आप यहाँ पे गमसाली जाओ, तो बम्पा जाओ, फरगांव जाओ, कैलाशपुर जाओ, मलारी। मलारी जाओ, जहाँ भी जाएंगे आप कुल पठार वो देंगे, लकड़ी का मकान देखेंगे आप। तो इनमें क्या क्या कारण रहता था होगा कि कोई पठाल का बना रहा था, कोई लकड़ी का बना रहा कारण क्या है भाई, इधर पठाल नहीं होता था, था? अच्छा, इधर पठाल नहीं होता। हमारे गांव में पठाल करीब 2 किलोमीटर आगे से आता था। जब पठाल निकालने के लिए जाते थे तो बकरी लेके जाते थे। पहला तो बाजा ले था, ढोल दमाव लेके जाते थे, वहाँ पर बाजा बजाया और फिर उस बकरी को काट कूट करके और तब पठाल निकालना शुरू किया। यहाँ का प्रसिद्ध पठाल दुलगोना नाम है वहाँ, उस दुलगोना से ये पठाल आते थे यहाँ, वहाँ से एक निकाल कर बड़े बड़े, ये तो आप छोटे वो कर रखेंगे टूट टाट करके। हाँ, ये वहीं के पठाल हैं। हवा के चक्रवात चलता है क्या? चक्रवात कहते हैं उसको। वो क्या हुआ कि आपके उस साइड से थाई वाले से इधर से जो है वो हो रहा है इधर से, ठीक है। आप भुर में क्या होता है उसमें जो है आपकी जो है बर्फ़ हो गया, उसमें लकड़ी पत्थर हो गए और आप मिट्टी चिट्टी सब आता वो आया उधर से आपके यहाँ तक ऊपर तक वो आया एक झटका तो आया उधर घराट पर, पूरे गांव के ऊपर आता। तो क्या हुआ, ऊपर से दबाव पड़ा और इधर से भी हवा ने उसको रोक दिया। रोका तो वो एक ही साइड आएगा, एक ही साइड आए, एक साइड आए थे, एक साइड में ही लोग मर गए, दब गए रात में। कैलाशपुर कहते हैं ना, कैलाशपुर मुच्चुम कहते हैं, वहाँ गिर गया। तो फौजियों का हमने इतना मदद किया कि पूछो मत आप। यहाँ से गमसाली से उनका सामान, गमसाली में सामान आता था, तो गमसाली से आप वहाँ जाते थे हम रिमझिम में उनका सामान ले ढुलान के लिए। बकरी जाते थे, घोड़े, याक, जो भी अपने पास हैं। फोर्स के पीछे हमने इतना वो किया, मदद किया कि आप कह नहीं सकते हैं कि इतना किया होगा इन्होंने ना।